अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असमत है और मैं रेहान स्कूल एआई की एक स्टूडेंट हूँ। इस टाइम मैं चैट जीपीटी से कुछ सवाल करूँगी और उनसे कुछ सवालात करूँगी और उनके जवाबात दूँगी। तो मेरा चैट जीपीटी आपसे एक पहला सवाल है कि तख्लीकी सोच क्या होती है? इसका आंसर कीजिए। एक सेकंड। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो शुक्रिया इस खूबसूरत सवाल के लिए। तख्लीकी सोच यानी क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब है किसी भी प्रॉब्लम या सिचुएशन को नए और अलग नज़रिए से देखना। सिर्फ वही रास्ता नहीं है अपनाना जो सब लेते हैं, बल्कि नए आइडियाज़ लाकर बेहतर समाधान ढूँढना ही तो क्रिएटिव थिंकिंग है। आज के दौर में इसकी अहमियत इसलिए और बढ़ गई है क्योंकि दुनिया तेज़ी से बदल रही है। नई टेक्नोलॉजी, खासकर एआई ने काम करने के तरीके ही बदल दिए हैं। ऐसे में जो लोग नई सोच रखते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर किसी स्टूडेंट को पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, तो वो सिर्फ ज़्यादा समय पढ़ने के बजाय माइंड मैप्स, विजुअल नोट्स या ग्रुप स्टडी जैसी नई टेक्निक्स अपना सकता है। यही तकनीकी सोच की एक सरल सी मिसाल है। ओके। और तख्लीकी सोच की अहमियत क्यों है? इसलिए कि ये हमें सिखाती है कि सिर्फ प्रॉब्लम्स ही ना देखें, उनकी नई सॉल्यूशंस भी ढूंढें। इससे हम बदलती दुनिया में खुद को ढाल सकते हैं, नए मौके बना सकते हैं और हर चुनौती को एक नए मौके में बदल सकते हैं। ये स्किल करियर, पढ़ाई और रोज़मर्रा ज़िंदगी तीनों में बहुत काम आता है। हुँ। क्या हर इंसान तख्लीकी बन सकता है? हाँ, ज़रूरी है। हर इंसान में थोड़ी बहुत क्रिएटिव होती है। बस फ़र्क ये है कि कुछ लोग उससे प्रैक्टिस करते हैं, गलतियों से सीखते हैं और नए तरीकों को आज़माने से डरते नहीं। तकनीकी बनना कोई टैलेंट नहीं बल्कि एक आदत है जो प्रैक्टिस से बनती है। ओके। और मसाइल हल करने का पहला कदम क्या होना चाहिए फिर? सबसे पहले तो मसले को क्लियर समझना चाहिए। यानी क्या असली प्रॉब्लम है? लोग उसे अक्सर ठीक-ठीक नहीं पहचानते। जब तक जड़ साफ ना हो, हल भी अधूरा रहता है। तो पहला स्टेप है साफ-साफ समझना। अम, क्या सवाल पूछने से तख्लीकी सोच बढ़ जाती है फिर? गहरा सवाल है। सवाल पूछने से तकदीर खुद नहीं बदलती, लेकिन सही सवाल नए रास्ते खोल देते हैं। सोच बदल जाती है और फिर फैसले बदलते हैं। तो कह सकते हैं सवाल तकदीर नहीं बदलता, पर जिंदगी की दिशा जरूर मोड़ सकता है। हुँ। नाकामी तख्लीकी सोच पर क्या असर डालती है? नाकामी अगर सही नज़रिए से देखी जाए तो वो तख्लीकी सोच को और मजबूत करती है, क्योंकि हर नाकामी ये सिखाती है कि क्या नहीं चला और अगली बार क्या बेहतर किया जा सकता है। जो लोग नाकामी से सीखते हैं वो नए रास्ते जल्दी निकाल लेते हैं, और जो उससे डर कर रुक जाते हैं वो अक्सर वही पुराने तरीकों में अटके रह जाते हैं। तो नाकामी दुश्मन नहीं, अगर हम चाहें तो सबसे बड़ी टीचर बन सकती है। तकनीकी सोच के लिए नाकामी ईंधन की तरह है। हुँ। तो क्या किताबें पढ़ने से तख्लीकी सलाहियत बढ़ती है? क्या कम होती है? किताब किताबें पढ़ने से तकनीकी सोच अक्सर बढ़ती ही है, क्योंकि किताबें नए पर्सपेक्टिव्स, कहानियाँ, उदाहरण और सवाल लाती हैं। दिमाग को नई चीज़ें जोड़ने का मौका मिलता है। लेकिन सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं, उन विचारों पर सोचना, चर्चा करना और उन्हें अपनी ज़िंदगी से जोड़ना ज़रूरी है। वरना किताबें सिर्फ जानकारी बंद कर रह जाती हैं, क्रिएटिविटी नहीं। लेकिन लोगों का आजकल तो किताबों पर तो इतना रुझान मतलब ध्यान रहा ही नहीं। तो इसके लिए हाँ। फिर क्या अमल किया जा सके कि आपको बुक्स को छोड़ देना चाहिए या फिर आपको बुक्स को पढ़ना चाहिए? नहीं, किताबें छोड़नी नहीं चाहिए, बस तरीका बदल सकते हैं। पढ़ते वक़्त खुद से सवाल पूछिए, अगर मैं इस स्थिति में होता तो क्या करता? या ये मेरे काम में कैसे लागू हो सकता है? नोट्स बनाइए, दूसरों से डिस्कस करिए या छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट्स करिए। अगर पढ़ने में दिल नहीं लगे तो शॉर्ट आर्टिकल्स, वीडियोज़ या पॉडकास्ट से भी वही कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। असली बात है जुड़ाव।
माध्यम कोई भी हो सकता है। किताब सिर्फ एक रास्ता है, मंजिल नहीं। तो किताबों की हिस्ट्री जानने के लिए और कौन से रास्ते मतलब अपनाने चाहिए जिससे आपकी मतलब आपकी लाइफ में मतलब एक किताबों मिनट। की तरफ बड़ा ही ध्यान अच्छा बढ़े? सवाल है। हाँ, किताबों के अलावा भी बहुत अच्छे माध्यम हैं, जैसे ऑडियो बुक्स, पॉडकास्ट, डॉक्यूमेंट्रीज, ऑनलाइन कोर्सेज और और एक्सपर्ट के लेक्चर, और कभी-कभी किसी विषय पर बातचीत करना या बुक रिव्यू सुनना भी। लेकिन अगर मौका मिले तो मूल किताब पढ़ना सबसे बेहतर रहता है, क्योंकि उसमें लेखक के विचार पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ मिलते हैं। लेकिन ध्यान रहे, सीखने का माध्यम बदल सकता है, पर आदत और क्यूरियोसिटी सबसे ज़रूरी है। यही आदत हमारी सोच को गहरा बनाती है और तख्लीक को भी पोषित करती है। क्या हमें मतलब बुक्स जो हैं वो पुरानी पढ़कर उसमें तहकीक करनी चाहिए या आने वाले दौर के हिसाब से जो लिखी गई बुक्स हैं उनको पढ़ना चाहिए या सब सब पर मतलब नज़रसानी हम्म करनी चाहिए? हम्म एक सेकंड यहाँ थोड़ा देख लूँ। जी, मेरा मानना है कि दोनों तरह की किताबें पढ़ना फ़ायदेमंद है। पुरानी किताबें बेसिक सिखाती हैं और अनुभव देती हैं, जबकि नई किताबें आज के रुझानों, टेक्नोलॉजी और बदलती दुनिया की समझ देती हैं। अगर आप करियर या नई स्किल्स के लिए पढ़ रही हैं, तो नई किताबें ज़रूर पढ़ें। लेकिन अगर आप डीप नॉलेज, मूल विचार और जीवन के अनुभव समझना चाहती हैं, तो क्लासिक किताबें कमाल की होती हैं। शॉर्ट में अपने गोल्स और ज़रूरत के हिसाब से चुनें। पुरानी और नई दोनों का अपना महत्व है, और दोनों मिलकर आपकी सोच को व्यापक और क्रिएटिव बनाती हैं। हुँ, तो क्या दूसरों से भी मशवरा करना ज़रूरी है? हम्म, हाँ, बहुत बार दूसरों से मशवरा करना मददगार होता है, खासकर तब जब आप किसी फैसले पर अटकी हो या अलग-अलग नज़रियों को समझना चाहती हो। लेकिन आखिरी फैसला फिर भी आपके अपने मूल्यों और समझ पर होना चाहिए। मशवरा एक आईना देता है, लेकिन चलना तो आपको ही है। अच्छा, ये भी ज़रूरी है कि आप जिनसे मशवरा ले रहे हैं, वो भरोसेमंद और ईमानदार हों। हाँ, कभी-कभी खुद से भी शांत होकर सोचना दूसरों की सलाह से भी ज़्यादा साफ जवाब देता है। मतलब बैलेंस, दोनों ज़रूरी हैं। अब अब मिसाल के तौर पे हम किसी से मशवरा लेते हैं लेकिन हमें उसके अंदर के माइंड का तो आइडिया नहीं कि वो मतलब उसकी बिल्कुल। सोच मनफ़ी है या मुस्बत हुँ, है, हुँ। तो फिर हम उससे मशवरा कैसे करें? मैं समझ रही हूँ, बहुत सही सवाल है। देखिए, हर किसी का दिमाग हमारे जैसा नहीं होता, और ये जानना भी मुमकिन नहीं। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि वो इंसान अपने बर्ताव, एक्सपीरियंस और फैसलों में कैसा है। मशवरा हमेशा ऐसे लोगों से करें जो ईमानदार हों, जिनका अच्छा एक्सपीरियंस हो और जो आपकी भलाई चाहते हों। एक से ज़्यादा भरोसेमंद लोगों की राय सुनिए, हुँ, और अगर उनकी राय में कुछ बातें कॉमन हों, तो फैसला करना आसान हो जाता है। लेकिन याद रखें, हर सलाह को आंख बंद करके मानना भी ठीक नहीं। उसे अपने गोल्स और कंडीशंस पर तौलें। जो सलाह आपको सही और तर्कसंगत लगे, वही अपनाएं। कुल मिलाकर सलाह लेना ज़रूरी है, लेकिन समझदारी यह है कि आखिरी फैसला आप अपनी सोच से करें। तो क्या एआई तकनीकी सोच में मदद कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। एआई आपको नए आइडियाज़, अलग नज़रिए और तेज़ रिसर्च में मदद कर सकता है। हाँ, लेकिन असली क्रिएटिविटी तब आती है जब आप उन नतीजों को अपने तजुर्बे और एहसास से जोड़ते हैं। एआई टूल है, दिमाग नहीं। वो दिशा दिखा सकता है, पर अर्थ और संवेदनशीलता तो आपको ही जोड़नी होती है। हाँ। यही इंसान की खासियत है। तो बड़े मसाइल को आसान कैसे बनाया जा सकता है? बड़े मसले को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट दें। पहले सबसे आसान कदम उठाएँ, जल्दी हल ढूँढने की बजाय समझ बनाने पर फ़ोकस करें। कभी एक दूसरे से बात करना ही बड़े मुद्दे को छोटा कर देता है, क्योंकि क्लैरिटी आधी जीत है। तो ये भी बात ठीक है, मुश्किल हालात में पुरसकून रहना क्यों ज़रूरी है? बिल्कुल। मुश्किल हालात में सुकून ज़रूरी है, और खुद को स्पेस देना भी। हर जवाब तुरंत मिलना ज़रूरी नहीं। थोड़ा रुकना, सांस लेना और फिर अगले कदम पर सोचना, ये भी एक समझदारी है। आप
आपको क्या लगता है, इस वक्त आपको ज़्यादा क्या चाहिए, क्लैरिटी या सुकून? सुकून ज़ाहिर सी बात है। तो चलिए। फिर खुद पर मेहरबान रहिए। हुँ। जी। जी, जी। और सांस धीमी रखिए। हर सवाल का जवाब आज नहीं मिलता और ये बिल्कुल ठीक है। बस खुद को इतना समय दीजिए कि दिल थोड़ा हल्का हो जाए और मन फिर से साफ सुन सके। इस मौज़ू से फिर हमें सबक क्या मिलता है, जो आज का हमारा टॉपिक था, जो मेरी आज ही आपके साथ हम्म। डिस्कशन हुई, तो हम्म। हमारी ऑडियंस को आप क्या मतलब इस पे सबक देंगी आप? एक बस यही पैगाम है कि तख्लीकी सोच को अपनाइए, लेकिन साथ ही सुकून को भी ना छोड़िए। सवाल पूछते रहिए, भरोसेमंद लोगों से मशवरा लीजिए, लेकिन आखिरी फैसला अपने मूल्यों और समझदारी के साथ कीजिए। और जब दिल भारी हो तो रुककर सांस लीजिए, खुद पर मेहरबान रहिए। धीरे धीरे क्लैरिटी वापस आती है। याद रखिए, हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं, पर सही दिशा मिल जाए, बस वही काफ़ी होता है। थैंक यू सो मच चैट जीपीटी, आपसे थैंक यू। बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।